अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 11 का मसला नंबर 3 बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मसला नंबर 3 है, दो मुतमासिल दायरों या एक ही दायरा में अगर दो वितर लंबाई में बराबर हों तो उनसे बनने वाले मरकजी जाविये मिकदार में बराबर होते हैं। सबसे पहले हम एक शक्ल बनाते हैं और फिर इस शक्ल की मदद से हम मसला नंबर 3 को दोबारा से देखते हैं। तो ये हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम मसला नंबर 3 को दोबारा से देखते हैं। दो मुतमासिल दायरों, तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास दो मुतमासिल दायरे हैं, यानी दो एक जैसे दायरे हैं, या एक ही दायरा में, तो मसला नंबर 3 जो है वो दो मुतमासिल दायरों के लिए भी हम इसको साबित कर सकते हैं और एक ही दायरा में भी इसको हम साबित कर सकते हैं। अगर दो वितर लंबाई में बराबर हों, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें हमारे पास दो वितर हैं। पहले दायरा में वितर है AC और इसी तरह से दूसरे दायरा की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास वितर है A-C-। तो उनसे बनने वाले मरकजी जाविये मिकदार में बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास वितर है, तो इसको अगर हम मरकज़ के साथ मिलाते हैं, इन दोनों नुकात को A और C को, तो यहाँ पे मरकज़ पे एक जाविया बनेगा। इसी तरह से दूसरे दायरा की अगर हम बात करें तो दूसरे दायरा में भी हमारे पास वितर A-C- को जब हम मरकज़ के साथ मिलाते हैं, मरकज़ O- के साथ मिलाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक जाविया बनता है। तो हमने ये साबित करना है कि ये दोनों जाविये जो मरकज़ पे बन रहे हैं, पहला दायरा जिसका मरकज़ O है, इसके मरकज़ पे बनने वाला जाविया, और इसी तरह से जो दूसरा दायरा है इसके वितर का जो मरकज़ पे जाविया बनता है, ये दोनों ही मिकदार में आपस में बराबर हैं। तो ये हमारे पास इस मसले का मतलूब है। फिर सबसे पहले हम लिखते हैं कि इस मसला में हमें क्या चीज़ मालूम है। तो सबसे पहले हम मालूम लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो मुतमासिल दायरे हैं। पहला दायरा हमारे पास है ABC। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला दायरा हमारे पास है AB और C, और इसी तरह से दूसरे दायरा की अगर हम बात करें तो दूसरा दायरा हमारे पास है A-B- और C-, जिनके मराकज़ बिलतरतीब O और O- हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो मुतमासिल दायरों ABC और A-B- C- के मराकज़ बिलतरतीब O और O- हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इस दोनों दायरों के जो वितर हैं वो मुतमासिल है, यानी AC मुतमासिल है A-C- के, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किता खत AC बराबर है किता खत A-C- के, यानी वितर A-C- के। तो ये चीज़ें हमें मालूम है। तो इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। तो इसमें हमने साबित करना है कि इन वितरों से दायरे के मरकज़ पे जो जाविये बनते हैं वो दोनों मिकदार में आपस में बराबर हैं। तो यहाँ अगर हम शक्ल में देखें तो हमारे पास जो पहला दायरा है, पहले दायरे में हमारे पास जो जाविया AOC है, हमने साबित करना है कि वो दूसरे दायरे के जाविया A-, O- और C- के बराबर है। तो ये हमारा मसला नंबर 3 में मतलूब है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जाविया AOC मुतमासिल है या बराबर है जाविया A-, O- और C- के। तो ये हमारा मतलूब है। इसके बाद लिखते हैं अमल, और इसके लिए पहले हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दायरा है, इस दायरा में हमारे पास जो नुक्ता D- है, D- को हम A के साथ और इसी तरह से D- को हम O- के साथ मिलाएंगे। और यहाँ पे हम फर्ज करेंगे कि हमारे पास जो पहले दायरे में जो जाविया AOC है, तो यहाँ पर हम उलट फर्ज करेंगे। इसमें हम फर्ज करेंगे कि हमारे पास जो जाविया AOC जो है वो जाविया A-, O- और C- के बराबर नहीं है, बल्कि जो जाविया AOC है, जाविया AOC जो है वो जाविया A-, O- और
डी डैश के बराबर है। तो यहां पर अब हम लिखेंगे, फर्ज करें कि अगर जाविया AOC बराबर नहीं है जाविया A डैश O डैश C डैश के, फर्ज करें कि अगर जाविया AOC बराबर ना हो जाविया A डैश O डैश C डैश के हो, तो जाविया AOC मुतमासिल है जाविया A डैश O डैश D डैश के, जैसा कि हमने शक्ल में देखा। और इसी तरह से D डैश को A डैश और O डैश से मिलाएं। तो ये हमारा अमल है। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात, दलाइल। तो अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे शक्ल बनाते हैं दोबारा से और फिर इसके बयानात और दलाइल का आगाज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जैसा कि हमने अमल में देखा कि हमारे पास जो जाविया AOC है ये बराबर होगा जाविया A डैश O डैश और D डैश के। तो ये हमारा अमल था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बयानात में जाविया AOC मुतमासिल है जाविया A डैश O डैश और D डैश के। तो ये दलाइल में हम लिखेंगे अमल, क्योंकि ये हमारे पास अमल में हमने फर्ज किया है कि हमारे पास जो AOC है जाविया AOC ये बराबर है जाविया A डैश O डैश और D डैश के। अगर ये जाविये मुतमासिल हैं तो इसलिए जो AC है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम शक्ल में देखें तो हमारे पास जो वितर AC है फिर ये A डैश D डैश के बराबर होगा। अगर हमारे पास ये दोनों जाविये मुतमासिल हैं तो फिर हमारे पास जो AC कॉस है, अगर हम देखें AC कॉस ये बराबर होगी A डैश D डैश कॉस के, क्योंकि मुतमासिल दायरों में मुतमासिल मरकजी जावियों की जो कौसें हैं वो मुतमासिल होती हैं। चूँकि हमारे पास दोनों दायरे मुतमासिल हैं तो फिर इनकी जो मुतलका कौसें हैं यानी AC कॉस और A डैश D डैश कॉस ये भी मुतमासिल होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए कॉस AC मुतमासिल है कॉस A डैश D डैश के। दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल दायरों में मुतमासिल मरकजी जावियों की कौसें, और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम। तो अगर हम शक्ल में देखें, अगर हमारे पास कॉस AC अगर कॉस A डैश D डैश के बराबर है तो इन नुकात से बनने वाला जो वितर है ये वितर भी आपस में बराबर होंगे या मुतमासिल होंगे, यानी AC वितर मुतमासिल होगा यानी बराबर होगा वितर A डैश D डैश के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC मुतमासिल होगा A डैश D डैश के, या इसको हम लिख सकते हैं कि तहत AC या वितर AC बराबर होगा वितर A डैश D डैश के। तो इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल की जानिब चलें और अगर हम देखें कि हमारे पास इस मसले का जो मालूम है इसको अगर हम दोबारा से देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हमारे पास जो वितर AC है वो A डैश C डैश के बराबर है। तो शक्ल में भी स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो वितर AC था
वो ए डैश सी डैश के बराबर है, ये हमें पहले से मालूम है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि अभी जो हमने दलाइल में लिखा उसमें हमने लिखा है कि जो एसी वितर है वो ए डैश डी डैश वितर के बराबर है। लेकिन पहले से जो चीज़ हमें मालूम है उसमें हमें मालूम है कि जो एसी है वो ए डैश सी डैश के बराबर है। तो स्टूडेंट्स अगर एसी जो है वो ए डैश डी डैश के भी बराबर है और एसी अभी हमने देखा कि ए डैश सी डैश के भी बराबर है, जो कि हमें पहले से मालूम है, तो ये स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल में देखें तो इस तरह से हमें मुमकिन ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये जो एसी है वो ए डैश डी डैश के बराबर भी हो और ए डैश सी डैश के बराबर भी हो। ये तभी मुमकिन है जब डी डैश नुक्ता जो है वो सी डैश के ऊपर मौजूद होगा। अगर डी डैश नुक्ता जो है दोनों मुंतबक नुकात होंगे, यानी अगर एक ही नुक्ता के ऊपर मौजूद होंगे, तो तब ए सी जो है वो ए डैश सी डैश या ए डैश डी डैश के बराबर होगा, जब डी डैश भी सी डैश की जगह पे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम लिखते हैं लेकिन ए सी मुतमासिल है ए डैश सी डैश के या की तहत ए सी या वितर ए सी जो है वो बराबर है की तहत ए डैश सी डैश के या वितर ए डैश सी डैश के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये चीज़ हमें मालूम है कि हमारे पास जो ए सी है वितर ए सी है वो ए डैश सी डैश के बराबर है। तो इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 3 का नाम। तो स्टूडेंट्स अगर हम मसावात नंबर 2 और 3 का बगौर जायज़ा लें तो मसावात नंबर 2 में हमारे पास लिखा है कि ए सी जो है वो ए डैश डी डैश के बराबर है और यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि ए सी जो है वो ए डैश सी डैश के बराबर है। तो इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हमारे पास जो ए सी है यानी हमारे पास जो ए डैश सी डैश है वो ए डैश डी डैश के बराबर है। लिहाजा हमारे पास जो की तहत ए डैश सी डैश है ये बराबर होगा की तहत ए डैश डी डैश के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 2 और 3 की रू से। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने शक्ल में भी देखा कि ए डैश सी डैश जो है वो ए डैश डी डैश के बराबर तभी हो सकता है जब सी डैश और डी डैश जो है वो एक नुक्ता के ऊपर ही मौजूद होंगे, यानी सी डैश और डी डैश मुंतबक हो जाएं, तभी ये मुमकिन है कि ए डैश सी डैश जो है वो ए डैश डी डैश के बराबर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे जो सिर्फ तभी मुमकिन है जब सी डैश और डी डैश मुंतबक यानी एक ही नुक्ता के ऊपर आ जाएं, मुंतबिक हो जाएं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हमारे पास ए डैश सी डैश जो है वो बराबर है ए डैश डी डैश के, तो फिर इन वितरों की वजह से जो मरकज पे बनने वाले ज़ाविये हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम शक्ल में देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ए डैश डी डैश और ए डैश सी डैश अगर आपस में बराबर हैं तो फिर इनसे जो मरकज पे बनने वाला ज़ाविया है वो भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बस ज़ाविया ए डैश ओ डैश सी डैश बराबर होगा ज़ाविया ए डैश
ओ डैश और डी डैश के, और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 4 का नाम। लेकिन स्टूडेंट्स अमल में हमने देखा था कि हमारे पास उसमें हमने फ़र्ज़ किया था कि हमारे पास जो ज़ाविया ए ओ सी है वो मुतमासिल है ज़ाविया ए डैश ओ डैश और टी डैश के। तो यहाँ पे मज़ीद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे लेकिन ज़ाविया ए ओ सी बराबर है ज़ाविया ए डैश ओ डैश डी डैश के, और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 5 का नाम। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम मसावात नंबर 4 और 5 का बगौर जायजा लें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे अमल। अब स्टूडेंट्स अगर हम मसावात नंबर 4 और 5 का बगौर जायजा लें तो मसावात नंबर 4 में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया ए डैश ओ डैश और डी डैश है ये ज़ाविया ए डैश ओ डैश सी डैश के बराबर है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया ए डैश ओ डैश डी डैश है ये ज़ाविया ए ओ सी के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों मसावातों का अगर हम मुआवजा करें, मुआवजा करने से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ज़ाविया ए ओ सी है फिर वो ज़ाविया ए डैश ओ डैश सी डैश के बराबर होगा, जो कि हमारे पास इस मसले का मतलूब है। तो फिर आखिर पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ज़ाविया ए ओ सी बराबर है ज़ाविया ए डैश ओ डैश सी डैश के, और दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 4 और 5 की रूह से। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था जिसको हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम 2 अहम बातें देखते हैं। नतीजा सरही नंबर 1, 2 मुतमासिल दायरों या एक ही दायरे में अगर 2 मरकजी ज़ाविये मिकदारों में बराबर हों, काते दायरे यानी जो सेक्टर्स हैं भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम 2 दायरे बनाते हैं, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 दायरे हैं, अगर ये दोनों दायरे मुतमासिल हैं और इनके जो मरकज़ी ज़ाविये हैं स्टूडेंट्स, अगर हम पहले दायरे की बात करें तो इसका मरकज़ी ज़ाविया मरकज़ पे बनने वाला जो ज़ाविया है, और इसी तरह से जो दूसरा दायरा है इसके मरकज़ पे बनने वाला ज़ाविया, दोनों ज़ाविया अगर आपस में मुतमासिल होते हैं यानी मिकदार में अगर बराबर होते हैं तो स्टूडेंट्स इनसे बनने वाले जो सेक्टर्स हैं, जो किताब दायरे हैं, वो भी आपस में बराबर होंगे। तो सेक्टर की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें या किताब दायरे की बात करें तो वो 2 रेडियाई और उनकी जो मुतलका कौस है उनके मिलने से बनता है। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये दोनों जो किताब दायरे हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें नतीजा सरही नंबर 2, 2 मुतमासिल दायरों या एक ही दायरे में अगर 2 कौसें लंबाई में गैर बराबर हों तो उनसे बनने वाले मरकज़ी ज़ाविये भी मिकदारों में गैर बराबर होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हमारे पास 2 दायरे मुतमासिल हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन पर अगर हम 2 कौसें लेते हैं जो लंबाई में आपस में बराबर नहीं है, तो इन कौसों से जो मरकज़ पे बनने वाले ज़ाविये हैं ये ज़ाविये भी स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया ए ओ सी है और इसी तरह से जो ज़ाविया ए डैश ओ डैश और सी डैश है ये दोनों ही मिकदार में आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास जो ए सी कॉस है और ए डैश सी डैश कॉस जो है वो आपस में लंबाई में गैर बराबर हैं, इसलिए इनकी वजह से जो मरकज़ पे बनने वाले ज़ाविये हैं वो ज़ाविये भी बराबर नहीं होंगे। आज के लेक्चर में हमने मसला नंबर 3 को बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मसला की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।